हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 6 का, जो कि एनसीईआरटी के बुक के पैटर्न पर आधारित हैंडराइटिंग नोट्स है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले आगामी एग्ज़ाम में आप सभी को बहुत ज़्यादा इस हैंडराइटिंग नोट से प्रॉफिट होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको ईजिली मिल सके। तो आज इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो है लेसन 2, जिसमें टॉपिक है कि ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, इसके विषय में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इनसे संबंधित। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात किया गया है वो है कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है और ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को अनेक सही आकार में दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, तो जो बात किया गया है वो है कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है, और ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में से एक अंतर है। आगे इसमें जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसमें जो आगे बात किया गया है वो है दोस्तों कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। आगे जो बात किया गया है वो है कि विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती हैं और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखा कहा जाता है। आगे जो बात किया गया है वो है कि विषुवत वृत्त शून्य अक्ष अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश है। ठीक है, इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है और तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को बताता है। इसमें उदाहरण दिया गया है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में बेलो होरिज़ोन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोन्टे विषुवत की वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। अब दोस्तों, इसमें अब हम बात करें आपसे वो है दोस्तों कि विषुवत वृत्त जो है वो 0 अक्षांश को दर्शाता है और उसके नीचे जो है दक्षिणी ध्रुव है और इसके ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव वृत्त है। ठीक है, इसमें जो बात किया गया है दोस्तों वो है मकर रेखा की बात करें तो वो 23.5 डिग्री पे है और जो दक्षिणी ध्रुव वृत्त की बात करें तो वो 66.1/2 दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है, ठीक इसके विषुवत ऊपर रेखा के ऊपर जो है वो कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री पर उत्तर अक्षांश में है। और आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है वो 66.1/2 उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, और जैसा कि बात किए हम तो देखो दोस्तों, विषुवत वृत्त रेखा जो है वो 0 अक्षांश पर माना जाता है और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में और उत्तरी ध्रुव वृत्त जो है 66.1/2 उत्तर में। और नीचे हम बात करें यानी दक्षिण में
तो वो आपका मकर रेखा है जो कि 23.5 डिग्री साउथ में, और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है वो 66.1/2 साउथ यानी दक्षिण में है। ठीक है, तो ये थी विषुवत रेखा विषुवत वृत्त से संबंधित उत्तरी ध्रुव वृत्त और कर्क रेखा मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव वृत्त से संबंधित जानकारी। ठीक है, आगे जो टॉपिक दिया गया है दोस्तों वो है कि पृथ्वी के ताप कटिबंध। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या बात किया गया है। तो दोस्तों इसमें बात किया गया है कि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसमें जो आगे बात किया गया है दोस्तों वो है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है, तो ध्रुव की तरफ से सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। ठीक है, होती जाती है। आगे जो इसमें बात किया गया है दोस्तों वो है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसके अलावा जो बात किया गया है दोस्तों वो है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहलाते हैं। ठीक है, यानी शीत कटिबंध कहते हैं। आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका देशांतर क्या है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि देशांतर क्या है, इसके बारे में क्या बात किया गया है। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी 20 अंश दक्षिण पर स्थित है, और इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ को देशांतरीय योमांतर कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आगे बात किया गया दोस्तों ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय योमांतर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय योमांतर की लंबाई समान होती है। इसमें आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली योमांतर को प्रमुख योमांतर कहते हैं, और इसका मान 0 अंश देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 अंश पूर्व या 180 अंश पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख योमांतर तथा 180 अंश योमांतर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों यानी पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त यानी बांटती है। ठीक है, आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों कि 180 अंश पूर्व और 180 अंश पश्चिम योमांतर एक ही रेखा पर स्थित है। ग्लोब पर अक्षांश यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतर योमांतरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। जैसा कि उदाहरण में दिया है कि असम में धुबरी 26 अंश उत्तर अक्षांश एवं 90 अंश पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु देखें जहाँ से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। आगे जो टॉपिक है दोस्तों वो है देशांतर और समय के बारे में बात किया गया है। चलिए ये देखते हैं क्या बात किया गया है। तो दोस्तों स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। आगे जो बात किया गया है वो है कि ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख योमांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय योमांतर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अब इसमें आगे जो बात किया गया है वो है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है
अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूरब में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। चलिए आइए जानते हैं। अब जैसा कि बात किया गया है दोस्तों कि 360 डिग्री जो है 24 घंटा में पृथ्वी को दिया गया है, तो 24 घंटे में कितने 36 डिग्री। ये घंटे में हम बात करें तो दोस्तों 360/24 यानी 15 अंश, और यानी 1 घंटा में जो पृथ्वी है वो 15 अंश जो घूमती है, और 60 मिनट में बात करें तो 15 ही अंश होगा। ठीक है। और अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट में जो है पृथ्वी जो है 4 अंश घूमती है। ठीक है। तो अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बात किया गया है कि पृथ्वी का सही आकार गोआब या जियाइड है। ठीक है। इसमें दूसरा है पॉइंट कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। आगे जो है वो है कि पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध है। अगला पॉइंट है कि प्रमुख यौमांतर का मान 0 अंश होता है। और अगला पॉइंट है कि दोस्तों शीत कटिबंध ध्रुवों के नज़दीक पाया जाता है। आगे जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि देशांतरों की कुल संख्या 360 होती है। ठीक है। आगे जो बात किया गया है वो है दोस्तों आपका कि अक्षांश रेखा जो है 179 डिग्री है। ठीक है। और आगे जो पॉइंट है वो है कि दक्षिणी ध्रुववृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला पॉइंट है कि ग्रिड जाल अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यौमांतर को ग्रिड जाल कहते हैं। आगे जो पॉइंट है दोस्तों कि मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। और अगला पॉइंट है कि भारत का मानक यौमांतर 82.5 डिग्री पूरब 82 अंश पूरब में है। ठीक है। आगे जो पॉइंट है वो है कि 0 अंश यौमांतर को देशांतर के नाम से जाना जाता है, और देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ठीक है। आगे पॉइंट है कि उत्तरी ध्रुववृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आप सभी को मददगार साबित होगा। और इस तरह आपका लेसन 2 जो है कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस कंटेंट से काफ़ी हद तक आप सभी को प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलिंग्स पीयर या जिनसे भी रिलेटेड है उनकी यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक और अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।